ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। अंतरे शांति। तो हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया। दुनिया में बाबा कहते हैं बच्चे आप कितने भी सहारे ढूंढो, किसी को गुरु बनाओ, कोई शास्त्र बाबा कहता है रोज पढ़ो, व्रत नियम करो, तीर्थ करो, दान करो, बाबा कहते हैं ये सहारे तेरे काम नहीं आने। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे सहारा कौन बनता है? कहते हैं ना दुनिया में अपना हाथ जगन। बाबा कहते हैं बाकी की जो भी आपने साधन सुविधाएं जुटाई कि हमको मुक्ति मिल जाएगी, हमको सुख मिल जाएगा, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो अल्पकाल के सुखों के लिए तुम भागे। और बाबा कहता है ये तो सोने के मृग है, कहाँ मिले किसको? बाबा कहता है बच्चे कभी नहीं मिलते। दुनिया से जब कोई जाता है तो ये तन भी बाबा कहता है देखो यहीं छूट जाता है। तो जिन साधनों को सहारा माना जीवन जीने का, परिवार को, बच्चों को, पैसे को, धन को, शोहरत को, बाबा कहता है जाके देखो शमशान में। हाँ, क्या साध्य है? इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब एक सहारा तुमको मिला ना। कौन सा सहारा? जैसे हम और आप सब अभी बैठे हैं ना, तो अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पे बैठे हैं सारे, है ना? अपना बल है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम्हारी बैकबोन कौन है? कौन है? बाबा कहता है तुम आत्माओं का पिता। तो हम जो बार बार अपने को स्मृति दिलाते हैं मैं चैतन्य आत्मा, चैतन्य शक्ति, बाबा कहता है तेरा स्रोत तो मैं हूँ। एक बच्चा दुनिया में आया है तो बिना बाप के तो नहीं आ गया होगा। तो बाप जो है वो बच्चे से नॉलेजफुल भी है और शक्तिशाली भी, तभी वो बाप है। तो बाबा आज की मुरली में क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे देखो कलयुग का तो दिवाला निकला ही हुआ, दुनिया बेचारी भटक रही है, बाबा सहारा ढूंढते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो सहारों के नाम पर क्या क्या करते हैं। पूरा जीवन बाबा कहता है ये डूबते को जैसे तिनके का सहारा। कभी बच्चे, कभी बच्चों के बच्चे, कभी एफडी, कभी इंश्योरेंस। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तिनके हैं, ये तो बह जाएंगे, इनका सहारा बाबा कहता है अंत में नहीं मिलने वाला। इसलिए बाबा कहता है ध्यान से देखो, कलयुग में बाबा कहता है घर घर के अंदर सुख शांति का दिवाला निकला पड़ा है। अब बाबा कहता है अगर चाहते हो कि हम दिवाले की रिकवरी तो करें कम से कम। आज हम सुबह जब निकले ना तो हमारे एरिया में ममता दीदी आपने देखा होगा 2 दुकानें सुबह सुबह जल गई, पता चला आपको, है ना? अब जिसका नुकसान होता है वो बेचारे, अब वहां पर सारा रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, वहां काफी नुकसान हो गया। तो ये तो सिर्फ 2 दुकानों की बात थी, 2 को नुकसान हुआ, बाकी तो सेफ खड़े थे। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग के अंदर विकारों की आग घर घर के अंदर है और हम सिकते भी हैं। ये बात नहीं है हमें पता नहीं चलता, हमें भी करंट आते हैं, गुस्से के, लोभ के, लालच के, आते नहीं आते, मुंह के। ऐसे करंट हैं जो आत्मा हर समय बस टॉर्चर ही होती जा रही। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे दिवाला तो देखो निकला हुआ है, और मुझे क्या कहते हो? भोला भंडारी। बाबा कहता है सुख शांति धन दौलत का दिवाला निकला हुआ है। तो बाप को क्या याद करते हैं? कहते हैं भोला भंडारी। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारे भंडारे भरपूर करने आ गया हूँ। कौन से? तुम्हारी तिजोरियां नहीं, बाबा कहता ये तो खाली रह जाने वाली। ये तो बाबा कहता है ऐसी तिजोरियां हैं तुम्हारी, जितना भरते जाओगे
बाबा कहता है ये उतनी खाली दिखेंगी, क्योंकि पैसा जितना आता है उतना ही कम लगता है। कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है। आज एक लिविंग पर कितना खर्चा है, खान पीन महंगा, दवाइयां महंगी, किराए भाड़े महंगे, दूध दही सब कुछ महंगा। तो बाबा कहते हैं फिर देखो, गांधी जी सोचते थे अंग्रेजों को भगा देंगे तो राम राज्य ले आएंगे। मिला कुछ? बाबा कहता मिला कुछ? बाबा कहता हाँ, बाबा कहता है बच्चे, मिलना तो तुमको एक बाप से ही है बस। सतयुग में बाबा कहता है कोई मारा मारा नहीं फिरेगा, कोई नहीं कहेगा कि मेरे ये बीमारी है, ये रोग है। आज कहा ना बाबा ने, सतयुग में सिपाही नहीं होंगे। वहां बाबा कहता है डर नहीं है चोरों का। आज तो घर में पड़ा सोना भी पहनने में डर लगता है, नकदी घर में रखने में डर लगता है, दिन दहाड़े चोरियां हो जाती हैं। बाबा कहता है देखो दिवाला निकला हुआ है ना, और बाबा कहता है ये आत्माएं फिर हाथ तो साफ करेंगी। इसलिए बाबा कहता है आत्माएं तमो प्रधान बनती जाएंगी, आप चाह कर भी रोक नहीं पाओगे किसी। बाबा ने फिर बोल दिया, बाबा कहता है देखो, अगर बाबा कहता है अंत में कोई लड़ाई लग जाए तो बाबा कहता है अकाल पड़ जाए। एक दो में बाबा कहता है मारा मारी शुरू हो जाए, और ये तो आज हम देख ही रहे, है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है देखो कलयुग का दिवाला तो चारों तरफ से निकल रहा है, शोक वाटिका में बैठे हो सब, बाबा कहता है रोते पीटते रहते हैं। बाबा कहता है तुमको मुक्ति चाहिए? बाबा कहता है सीता फिर इस रावण की लंका से कैसे बाहर निकले? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, राम स्वयं आते हैं। पहले बाबा कहता है मैं विकारों की होली जलवाता हूँ सीता से। बाबा कहता है फिर ये सीता ही क्या करती है, अग्नि परीक्षा देती है, पवित्र बन जाती है। बाबा कहता है शांति तो तेरे गले का हार है, कहाँ ढूंढा तुमने इसको, कहाँ ढूंढा, कहाँ जा जाकर मांगी नहीं हमने शांति। बाबा कहता है बच्चे ये तो तेरे गले का हार है, लेकिन दिखाए कौन? बाबा कहता है जब तक शांति का सागर तुझे ना मिले तब तक, बाबा कहता है तेरे भीतर की शांति तुझे मिल नहीं सकती। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं लेकिन निश्चय कितनों को होगा। बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई है ना केवल, बाबा कहता है जो तकदीरवान बच्चे होंगे, जो सौभाग्यशाली बच्चे होंगे, बाबा कहता है उनको निश्चय होगा कि भगवान बैठ पढ़ाता है। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि मैं साकार तन में नहीं हूं ना। तुम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये भगवान बैठा हो, नहीं कह सकते। बाबा कहता है ब्रह्मा का तन लेता हूँ, बाबा कहता है मुरली सुनाई, और बाबा कहता है हर समय थोड़ी वेल पे बैठा रहूं, ये आया और ये गया। बल्कि एक मुरली को अगर ध्यान से सुनो ना, इसमें कभी डिफरेंशिएट करना कि जब ब्रह्मा बाबा बोल रहा है और कब शिव बाबा बोल रहा है, पता भी नहीं चलता कौन आकर कब क्या बोल जाता। इसलिए बाबा बीच बीच में पूछता है समझा कि कौन कह रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय क्यों नहीं आता, क्योंकि दुनिया ये मानती नहीं है कि भगवान आ गया और ऐसे मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासें करा रहा। बाबा कहता है बच्चे क्या करें, माया के राज में बैठे हैं ना। तो बाबा कहता है माया ने जो माया नगरी बनाई है, बाबा कहता है मुझे भी यही सब यूज करना पड़ता है। माया तो इसको बाबा कहता है और कलयुग बनाने के लिए फैला रही है, लेकिन राम क्या कर रहा है, विभीषण को पकड़ रहा है और सही डायरेक्शन पे यूज करता जा रहा है। आज सुबह हम ना झाड़ू लगा रहे, तो मन में एक बात आई कि बाबा रोज कहता है कि ये रावण की लंका है और इसमें मंदोदरी भी है,
तो बाबा रोज तो दिखाता है, हाँ माया है, हाँ विकार भी है, राम भी आ गया, तुम वानर सेना भी बन गए। बाबा ये मंदोदरी तो हमने कभी नहीं देखी, ये कौन? देखो बाबा ने क्या वंडरफुल टचिंग कराई। बाबा मंदोदरी कौन है फिर? हाँ, मंदोदरी भी राम को पहचानती थी। हम्म, तो बाबा ने फिर टचिंग कराई। बाबा कहते हैं बच्चे, जब ये दुनिया कहती है ना, भले ही ज्ञान नहीं सुनते ये, बाबा कहता है, लेकिन जब जब ये दुनिया कहती है कि दुनिया से क्या लेकर जाएंगे, मुंह के दो बोल ही तो रह जाएंगे। तो ये मंदोदरी बीच बीच में आती है, लेकिन रावण इसकी सुनता ही नहीं। वो कहता है तू हट पीछे। रावण के 10 शीश है, मंदोदरी बेचारी बीच बीच में आती है, देखो जी दुनिया से क्या ले जाएंगे, ये तो सब कहते हैं, लेकिन मंदोदरी की चलती ही नहीं है। इतना अहंकार है रावण का, वो अपने आप को इतना शक्तिशाली मानकर बैठा हुआ है। वो बार बार कहती है वो साधारण नहीं है, वो सन्यासी नहीं है, पहचान ले उसको। लेकिन रावण को भी तो मुक्ति देनी है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, माया बूढ़ी हो गई। इसको भी बाबा सर्व का सदगति दाता है, तो उसमें माया भी आ गई, क्योंकि वो मायापति भी है। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं आया, वो सर्व का सदगति दाता। बाबा कहता है माया भी अब रेस्ट करेगी, माया मरेगी नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबा कहता है बच्चे, युग परिवर्तन होगा, सृष्टि परिवर्तन होगा, द्वापर आएगा, माया फिर से, बाबा कहता है फिर से, बाबा कहता है माया फिर से एक्टिव हो जाएगी। हाँ, लेकिन अभी बाबा कहता है आपको मैं माया पर जीत पहनाता हूँ, कि आप माया को पहचानो, इसके मुरीद नहीं बनो अभी। माया, बाबा कहता है, तुम्हें सुख नहीं देगी, दिखाती बहुत कुछ है। जैसे सीता ने सोने के मृग देख लिए, हम क्या नहीं दबा के बैठे सोने के मृग की जगह, बड़े बड़े मकान, बैंक बैलेंस, परिवार, बच्चे, और इस शरीर के लिए तो कितना कुछ करते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, खोल कर देखो तीसरा नेत्र। बाबा कहते हैं माया तुझे कुछ नहीं देने वाली। हाथ पसारे, बाबा कहता है दुनिया से तुझे जाना पड़ेगा, अगर बाप के नहीं बने तो। कहा ना बाबा ने मुरली में, दुनिया देखो काशी जाती है, काशी पे बाबा जाकर क्या करते हैं, काशी कलवट खाते हैं, सोचते हैं काशी में प्राण दे दिए तो फिर मुक्ति मिल जाएगी, बलि चढ़ते हैं, बाबा कहता है, लेकिन रोते रोते। और बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे हंसते हंसते, बाबा कहता है बाप के बनते हो, गोद में बैठते हो, और 21 जन्मों का वर्षा ले लेते हो। दुनिया में बाबा कहता है कोई मुझसे 21 जन्मों का, एक जन्म के लिए बाबा कहता है गिड़गिड़ाते रहते हैं, तो 21 जन्मों की तो बाबा कहता है बात ही अलग है। इसलिए बाबा कहता है ये हक किनका है, केवल मेरे बच्चों का। बच्चे कौन? बाबा कहता है जो श्रीमत पर चले, और बाबा की सबसे पहली श्रीमत है सुबह 4 बजे। अब देख लेना बच्चे हैं उसके कि नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो दुनिया में तो क्या है, कलयुग का दिवाला निकला है, और बाबा कहता है दुनिया कहाँ जाती है, जगदम्बा के मंदिरों में जाती है। क्या कहते हैं माँ को जाकर कि माँ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। हाँ, नवरात्रि आने वाली है ना, घर घर में ज्योत जगेगी, मैया रानी आएगी। भक्तों की भावना बड़ी प्यारी। तो बाबा कहते हैं देखो जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं और झोली फैलाते हैं कि हमको सुख और शांति दे। बाबा कहते हैं बच्चे, लक्ष्मी से क्या मांगते हो, धन मांगते हो, और जगदम्बा से सारे सुख मांगते हो। इस समय बाबा कहता है ये जगदम्बा बैठ तुमको पढ़ाती है, तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है ज्ञान से, कि तू आत्मा भरपूर है, संपन्न है, दाता का बच्चा है। बाबा कहता है इस समय प्रैक्टिकल में जगदम्बा झोलियां भरती है, कौन सी? बुद्धि की।
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी देखो, इस समय बाबा कहता है जगदम्बाएं घर घर में ज्ञान की नदियां बहा रही, लेकिन बाबा कहते हैं पिएंगे कौन? ज्ञान का अमृत बाबा कहता है वो आत्मा पिएगी जो कलयुग का दिवाला देख चुकी। बाकियों को बाबा कहता है भरोसा नहीं आएगा अभी कि दिवाला लोगों का निकल रहा है, मेरा थोड़ी निकल रहा है, मैं तो ठीक हूं अभी, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन। दुनिया पड़ी होगी अस्पतालों, मुझे क्या। हाँ, बहुत साल पहले हिस्ट्री सबने पढ़ी है, सुनी है। जापान में हिरोशिमा एक सिटी का नाम है जापान, वहां पर सुबह सुबह एक बम फेंका गया, लाखों लोग उसके अंदर मारे। वो लोग हमारे और आपके जैसे ही थे, कोई ना कोई प्लानिंग सब कर रहे होंगे। कोई किसी ने फिल्म देखने जाना होगा, किसी के घर में बच्चे का बर्थडे होगा, किसी ने शादी की तैयारियां की होंगी, कोई खाना खाने बनाने का सोच रहा होगा, लेकिन अचानक से एक बम गिरा और सब खत्म। बाबा कहते हैं बच्चे जिस देह पर तुझे इतना अहंकार है, बाबा कहता है ये तो सेकंड में साथ छोड़ती है। आत्मा उठी और बाबा कहता है ये काया गिरी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे गफलत नहीं करो, समय कम है। अब नवरात्रि आ रही है ना, तो एक शेड्यूल है प्रॉपर कि हम 9 दिन व्रत करेंगे माँ का, खेतरी बीजेंगे और फिर माँ हम पर प्रसन्न होगी। बिना तपस्या किए तो भगत भी बेचारे कहते हैं कि माँ कैसे प्रसन्न होगी जब तक ज्योति नहीं जगी घर में, व्रत ही नहीं किया हमने, कंजके ही नहीं बिठाई घर में। तो पुरुषार्थ तो भगत भी करते। बाबा कहते हैं बच्चे इनको इनको बाबा कहते हैं यादगार बनाने दो। बाबा कहते हैं तुम ये सच्ची ज्योत जगाओ। ये देवी बाबा कहता है अपने इस तन रूपी मंदिर में बिठाओ। तो बाबा कहता है सच्चे श्रेष्ठ कर्मों की खेतरी बीजो। आवाहन करो, बाबा कहता है घर घर के अंदर पवित्रता का, सुख का, शांति का, ज्ञान के माध्यम से। जागरण करते हैं ना नवरात्रों, बाबा कहते हैं बच्चे वो जागरण अभी का है। संगम युग बाबा कहता है ये सोने का समय नहीं, अभी जागो हे ज्वाला माई। बाबा कहता है भक्त तुम्हें पुकार, क्योंकि जागने और जगाने का बाबा कहता है जिम्मा मैंने तुम शिव शक्तियों को दिया हुआ है। माँ बच्चे को जगाती, माँ ही जगाती ना बच्चे। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर जागो और जगाओ। बाकी तो भक्त के बाबा कहता है देखो अभी नवरात्रे, फिर दशहरा, फिर दिवाली। दिवाली पे बाबा कहता है फिर ये लक्ष्मी जी के पांव दबाएंगे। हर साल बाबा कहता है वर्ष वर्ष तुम लक्ष्मी को मनाते हो, धन लेते हो। हम घर में बहू ले आते हैं ना, तो बहू को भी लोग कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। एक बार ले आते हैं बस, ऐसा नहीं कि हर साल नई बहू लेकर आ रहे हैं। एक बार आ गई घर में, अब बहू से जो प्राप्तियां होनी है वो होंगी, जो सुख मिलना है, जो परिवार वंशावली आगे बढ़नी है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन बाबा कहता है ये कैसी लक्ष्मी बुलाते हो जो हर साल नई नई मूर्तियां सजाते हो, और पुरानी मूर्तियों को क्या करते हैं, पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं। बाबा कहते हैं देखो कैसा खेल पाल करते हो, ब्लाइंड फेथ है। बाबा कहता है जानते तो कुछ भी नहीं हो। हाँ, इसलिए बाबा आज की मुरली के माध्यम से समझाते बच्चे तुमको पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति दे नहीं सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सुख और सच्ची शांति, बाबा कहता है ये केवल और केवल शांति का सागर तुमको दे सकता है। और कैसे देगा? बाबा कहता है मैं कोई आशीर्वाद तो करता नहीं,
बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को समझो, अपनी संकल्प की पावर को बाबा कहता है पहचानो, और बाबा कहता है सुख और शांति तो मिली ही पड़ी। सही सोचो, सही सोच कर बाबा कहता है सही संकल्प करो, संकल्प से बाबा कहता है तुम्हारी सृष्टि बनने वाली है। तो सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और इसको पाने का क्या पुरुषार्थ? तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे ऊंची मंजिल है बुद्धि कोई और की तरफ ना जाए। संगम युग पर बाबा कहता है, देखो अभी नवरात्रे चलेंगे ना, तो नवरात्रों में भक्त क्या करते हैं? खाने पीने की शुद्धि, घर में प्याज लहसुन नहीं यूज करेंगे, खाने पीने की शुद्धि करेंगे, समय पे उठ के नहाएंगे, जोत जगाएंगे, मंदिर भागेंगे, भजन कीर्तन करें, मन की शुद्धि, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, कहेंगे हमारा व्रत है, हम झगड़ा नहीं कर सकते, गलत नहीं बोल सकते, व्रत रखा है मैंने। धन की शुद्धि, धन भी क्या करेंगे कुछ दिन, गोलगप्पे टिक्की वाले को नहीं देंगे, अब ये मंदिरों में जाकर चढ़ाएंगे। कुछ दिन तो गोलगप्पे वाला भी अभी आराम करेगा कि बहनें आजकल आ नहीं रही हैं, व्रत चल रहे हैं। हाँ, तो भक्त भी क्या कर रहे हैं अभी, माँ के व्रत करेंगे ना तो तन मन धन की शुद्धि करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम आपको क्या करना? बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ से खुद को बचा लो। दुनिया में बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा दुखी है, शोक में है, दर्द में है, पीड़ा में है। अब बाबा कहता है इसका विस्तार करके, वर्णन करके, सुन के, सुना के, बाबा कहता है दुख को फैलाओ नहीं। ऐसे दुख की जड़ों में पानी जाता है, भूलती ही नहीं है बातें, तभी तो भूलती नहीं, क्योंकि बाबा कहता है दिन रात याद करते हो, सिमरन करते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर सबसे ऊंची मंजिल क्या है? बुद्धि और कोई की तरफ ना जाए। जब आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। पुरुषार्थ आत्म अभिमानी भव। बाबा कहते हैं संग बदल दो अपना। बच्चों का संग बदल देते हैं ना, कहते हैं ये बच्चा मेरा बहुत बिगड़ रहा है, आज के बाद इसके साथ खेलता मत दिख जाइयो मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे सर्कल चेंज करो। दुनिया इंतजार करती है किस चीज का? कहते हैं हमारे नक्षत्र कब बदलेंगे, सितारे कब बदलेंगे हमारे। पंडितों के पास जाते हैं ना, पंडितों से पूछते हैं पंडित जी हमारे सितारे कब बदलेंगे, कब सुख मिलेगा, कब पैसा बरसेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपनी दिशा दशा बदलो तो दुनिया के सितारे पलट जाएं। कुछ तो बाबा कहता है जतन करें। सारी दुनिया तो नहीं करेगी, कहेगी अजी ऐसे थोड़ी होता है, बैठे किस दुनिया में है, क्या घर परिवार छोड़ दें? बाबा कहता है बिल्कुल नहीं। कमल बाबा कहता है कीचड़ छोड़ देगा तो खिलेगा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम पुरुषार्थ कौन सा करो? बुद्धि को बाबा कहता है व्यर्थ से बचाने। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं इस समय आत्म अभिमानी बनो। बीज को बाबा कहता है कभी नहीं भूलो, तभी ये कमल खिलेगा, बिना बीज के कमल नहीं खिलता। अगर सिर्फ कीचड़ ही पड़ी रह जाए और कोई बीज ना उसके अंदर हो तो कमल कभी नहीं खिलने वाला। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बुद्धि बाबा कहता है चारों ओर से हटाओ। उसके लिए हमको अपने आप को एक दिनचर्या देनी पड़ेगी। बाबा कहता है माया जब देखती है ना तू फ्री है, खाली है, तो बाबा कहता है माया दौड़ लगा के आ जाती है। फिर चिंतन करते हैं पुरानी बातों का, फिर मन दुखी होता है, फिर टेंशन खाती है, फिर गोली खा के सो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आज के दिन को क्या कहते हो? सतगुरुवार। आज जलेबियां खाई ना सबने? हाँ, हाँ, बाबा कहते हैं आज के दिन को क्या कहते हो? सतगुरुवार। गुरुवार कहना भूल है, गुरु तो ढेर है। हाँ? थर्सडे को हम कई बार क्या कहते हैं, आज गुरुवार। बाबा कहते हैं बच्चे गुरु तो दुनिया में ढेर बैठे, लेकिन सतगुरुवार बाबा कहता है केवल एक, तुम आत्माओं का पिता मैं हूँ। गुरु सतगुरु में फर्क है।
सत अर्थात ट्रुथ एक निराकार है, ना कि मनुष्य। बाबा कहते हैं बच्चे सत्य क्या है, केवल एक निराकार है। बाकी तो बाबा कहता है कोई मनुष्य की बात नहीं है कि कोई मनुष्य, बाबा कहता है तुमको गति सदगति दे जाए, ये हो नहीं सकता। इनका नाम तो ब्रह्मा है, ये किसी को ज्ञान दे ना सके। देख लो, अब कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहा है। अभी पहचाना करो कि शिव बाबा बोलता है कि ब्रह्मा बोलता है। अभी शिव बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं इनका नाम तो देखो ब्रह्मा है, ये तो किसी को ज्ञान ना दे सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सत्यम शिवम सुंदरम हूं। जब तुम सत बन जाएंगे तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा। बाबा कहता है जब तुम मेरे जैसे बन जाते हो ना, निराकार अशरीरी, तो बाबा कहते हैं फिर ये तन नहीं रहता, भान नहीं रहता इसका, दुख का सुख का, क्योंकि सारी पीड़ा सारा दर्द तो इसी से ही मिल रहा है ना। हम भक्ति में आरती में गाते थे ना, हमें वो 2-3 दिन पहले वो लाइन क्लिक करी, बहुत अच्छा मीनिंग उसका समझ में आया। बाबा ने कहा ना तुम जब आरती गाते हो तो क्या कहते हो? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, बाबा कहते हैं भक्ति में तो आपने जब ये पंक्तियां गाई हैं तो इसका अर्थ ये जाना कि घर में जब पैसा आता है, सुख साधन आते हैं, तो तन के कष्ट खत्म हो जाते हैं, रोटी कपड़े मकान वाले। लेकिन इसका एक और गहरा रहस्य सामने आया। बाबा कहते हैं बच्चे जब सच्चा सुख, सच्चा धन, सच्ची दौलत जब इस ज्ञान की तुमको मिलती है तो कष्ट मिटे तन का। आत्मा, बाबा कहता है इस तन से न्यारी, ना भूख ना प्यास ना सर्दी ना हारी ना बिहारी ना मृत्यु। ये बाबा कहते हैं तन का कष्ट है, ये कभी मिटते थोड़ी हैं। अभी रोटी खाओ 4 घंटे बाद फिर कुछ चाहिए, अभी पानी पिया फिर कुछ चाहिए। ये तो बाबा कहते हैं तन के कष्ट हैं, लेकिन जब तुमको सच्चा धन मिलता है, सच्ची दौलत मिलती है, तब बाबा कहता है कष्ट मिटे तन का, परमानेंट। बाबा कहता है इसी की वजह से तो आत्मा दुखी होती है, बार बार जन्म लेती है, गर्भ में लटकती है, जन्मते बच्चे को कितने इंजेक्शन दिए जाते हैं। आसान है क्या? जिस शरीर में आत्मा बैठी है, आज इस गाड़ी को हाँकना आसान नहीं रह गया। दुनिया भर की बीमारियां, इलाज भी पता नहीं कैसे अफलातून निकाले हैं। पेशेंट तो मशीनें देख के ही घबरा जाता है कि पता नहीं बचूंगा कि यही कुछ हो जाएगा। होता है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी भी उनसे पढ़ते हैं, उनसे ताकत मिलती है। ताकत माना रूहानी ताकत। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई है ना, ये है ज्ञान, ज्ञान में है बल। सब बाबा कहता है किससे पढ़ते हो? तुम्हारा टीचर कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा भी बाबा कहता है मेरा स्टूडेंट है। तो इसलिए याद के बल से तुम शांति पाते हो, पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। ध्यान से समझना, हमने दोनों चीजों की डिमांड की है, सुख भी और शांति भी। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम मुझे याद करते हो, तो बाबा को याद करना माना परम शांति का अनुभव करना। लेकिन बाबा कहता है जब तुम सत्युग की बात करते हो, सुख की बात करते हो, स्वर्ग की बात करते हो, तो बाबा कहता है उसके लिए ये पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। जब तक बाबा कहता है आप नॉलेजफुल नहीं बनते, ग्रेसफुल नहीं बनते, पावरफुल नहीं बनते, तब तक बाबा कहता है आप सतयुग में एंट्री नहीं ले पाओगे। मरना तो सभी को है, बाबा कहता है चाहे ज्ञान सुनो या ना सुनो। बाबा कहता है ये देह तो पतित सबको छोड़नी पड़ेगी। तो बाबा कहता है घर तो सभी जाओगे, या तो बाबा कहता है रो पीट के अपने अपने हिसाब किताब तो चुकतू कर ही रहे हो, कर ही रहे हो ना। मौत के इंतजार में लगी हुई है दुनिया की, आएगी तो चले जाएंगे, अभी तो खाए पिए मौज करे। हाँ, और बाबा कहता है बाकी थोड़े से होंगे, बाबा कहता है जो प्रीत बुद्धि होंगे। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो किनका गायन है, किनकी विपरीत बुद्धि है और किससे विपरीत बुद्धि है? बाबा कहते हैं बच्चे ये विनाश का समय है अभी।
इस समय बाबा कहता है कलयुग का अंत खड़ा है सामने। बाकी आत्मा तो हर जन्म में शरीर छोड़ती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरा पार्ट है यहाँ आने का, कलयुग के एंड और सतयुग की शुरुआत में। क्योंकि सूरज कब निकलता है? हम कई बार ये मुरलियां सुनते हैं ना, तो और भी कुछ कुछ पॉइंट्स निकलते हैं। कल परसों हम बात कर रहे थे कि सूरज तो हमेशा ईस्ट से ही निकलता है। आज हम सोच रहे हैं बाबा ईस्ट से क्यों निकलता है सूरज? बाबा से प्रश्न किया करो, जवाब देता है वो। तो बाबा आप ईस्ट से सूरज क्यों निकलता है ये बताओ। तो बाबा ने कहा, बाबा कहता है ईस्ट माना पूरब। पूरब किसको कहते हैं? हम भारत की महिमा करते कहते हैं पूरब और पश्चिम, एक है विदेश और एक है भारत। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा जन्म हमेशा कहाँ होगा? भारत भूमि में होगा। भारत में ही बाबा कहता है मैं आता हूँ, इसलिए यही मेरी शिवरात्रि मनाते हो। यही बाबा कहता है मेरे कितने मंदिर तुमने बना डाले, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ। तो बाबा कहता है ये जो सन है ना, ये हमेशा ईस्ट से निकलता है। उसका कारण यही है कि ये भगवान की जन्मभूमि, बर्थ प्लेस है। बाबा कहता है मेरा उदय यही होता है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जब मुझे याद करते हो तो शांति, लेकिन जब पढ़ाई पढ़ते हो तो बाबा कहता है फिर स्वर्ग का तुमको वर्षा मिलता है। आज कहा ना मुरली में, पढ़ोगे नहीं तो बाबा कहता है फिर ज्ञान सुनते हो स्वर्ग में तो आ ही जाओगे, लेकिन फिर पद क्या पाओगे? झाड़ू लगाओगे? पूछा आज बाबा ने मुरली में, झाड़ू लगानी आती है? तभी तो लगाओगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे झाड़ू लगाओगे, श्रृंगार करोगे, क्या करोगे वहां? है ना? तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया कि हम क्यों झाड़ू लगाएं सतयुग में। बाबा कहते हैं देखो पद तो तुमको ऊंचा चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं तुम मेहनत तो करते नहीं, नहीं करते ना मेहनत। हाँ, तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ते समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं, जब पूरा पढ़ते हैं तब विकार में जाकर गिरते हैं। साधु जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते, उनसे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती। खुद भी धक्के खाते रहते हैं, जंगल में शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारे जो साधु संत हैं, ये तो बाबा कहते हैं तुमको कथाएं सुना, और कथाएं सुनाकर क्या करते हैं? शांति मिलती है? बाबा कहता है ये तो बाबा कहता है नगदी बटोर के चले जाते हैं। कुछ पल के लिए बाबा कहता है तुमको सुख मिलता है, क्योंकि कुछ पल के लिए तुम व्यर्थ से छूट जाते हो। घर की टेंशन परेशानियां कुछ घंटों के लिए भूल जाती है, लेकिन बाबा कहता है आत्मा में कोई बल नहीं आता, कोई शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि कथाएं किसी और की है। हमें हमारी कथा तो किसी ने सुनाई नहीं। हमें हमारा विराट रूप कोई दिखाए, हमें हमारा कोई आदि मध्य अंत बताए तो हम कुछ करें भी सही। तो इसलिए बाबा कहते देखो खुद भी धक्के खाते हैं, जंगल चले जाते हैं, फिर बाबा कहते हैं जंगल छोड़ के फिर यहाँ वापस आ जाते हैं। तो क्यों वापस आए? हाँ, बाबा कहते निर्विकारी बनना है, जो खुद नहीं बनते तो फिर गालियां भी देंगे। हाँ, बाबा कहता है इस समय तो जो संगम पर आत्माएं ज्ञान सुनती हैं, बाबा की श्रीमत पर चलती हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। इस समय बाबा कहता है आपके गले में कोई फूलों की माला नहीं डालेगा। मीरा ने विष पिया ना, बाबा कहता है ये अभी की बात है। कोई बाबा कहता है तुम्हारे गले में फूलों का हार नहीं डालेंगे कि ये तो ज्ञान सुनते हैं। हाँ, वो कहेंगे ये तो बेकार है जी, किसी काम के नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर निर्विकारी नहीं बनते, तो बाबा कहते हैं फिर दूसरों को कटाक्ष भी करते हैं, गलत भी बोलते हैं। तो देखा ना ब्रह्मा बाबा को क्या क्या लांछन लगाए। हाँ, बाबा कहता है देखो भक्ति में तो ये कृष्ण पर लांछन लगाए गए हैं सारे, ये मटकी चोर है, गोपियों के चीर हरता है ना, 16,108 रानियां हैं इसकी। बाबा कहता है ये सब क्या किया? कृष्ण पर बाबा कहता है लांछन लगाए, कलंक लगा दिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये बात तो है संगम की।
ब्रह्मा पर बाबा कहता है ये सब लांछन लगते हैं कि बूढ़ा है और बूढ़े को 16,108 रानियां चाहिए। तो बाबा कहते विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको छोड़ो, ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस नहीं हो। बाबा कहते हैं आज तो देखो दुनिया में प्यार के नाम पर बाबा कहता है करते क्या हो। कहते तो हम बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, पति को, लेकिन बाबा कहता है इस प्यार में तो बदबू आती है, वासनाओं की, इच्छाओं की, तृष्णाओं की। नहीं पूरी होती तो टाइम लगता है डिवोर्स देने में, नहीं पूरी होती टाइम लगता है बच्चों को धक्का देने में, बिल्कुल देर नहीं लगाते। कहते हैं इस दिन के लिए पैदा किया था क्या, निकलो यहां से। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो क्या है, इस प्यार में बाबा कहता है बच्चे विकारों की बांस आती है। यह शरीर दुम है जिससे तुम पाठ बजाते हो, वह दुख में मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है ना तुम्हारा, ये तुम्हारी दुम है, जैसे घोड़े की दुम होती है ना। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा संकल्प करेगी शरीर वैसे ही चलेगा, दुम पीछे पीछे चलती है। आज हम सुबह वॉक कर रहे थे ना, दुम पर याद आया। सचमुच आज हमें ऐसा फील हो रहा था जब हम वॉक करते जा रहे थे ना, जैसे वो हनुमान की पूंछ देखी आपने, टीवी सीरियल में दिखाते हैं। आज हम चलते जा रहे हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है जैसे पीछे पूंछ है मेरे, बार बार ऐसे पलट पलट के देखूं उसको, का ये मुझे पूंछ क्यों नजर आ रही है बार बार, जैसे मेरी पूंछ है। मैं जब वहां क्लास में जाकर भी सीट पे बैठी ना, तो एक बार मैंने देखा पूंछ दब तो नहीं गई। वो क्यों संकल्प आया, उसके पीछे एक कारण था। उसका कारण ये था, बाबा कहता है देखो रावण के दरबार में जब हनुमान पहुंचा ना, तो राम का दूत है ये जानकर रावण ने उसका सत्कार नहीं किया, उसको बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया। तो हनुमान ने क्या किया, अपनी पूंछ को लंबा किया और गोल 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 घुमाते 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 ठीक रावण की जितनी ऊंची ऊंचाई पर अपने आप को बिठाया। ये हम सोचते जा रहे थे सुबह। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे इस दुनिया में अभी मान शान के पीछे नहीं लगना कि लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं, मेरे बारे में क्या सोचते होंगे क्या। बाबा कहता है भगवान तुम्हें सोमान की पूंछ, बाबा कहता है लंबी करते जाओ। कौन हूँ, किसका हूँ, हीरो पाठधारी हूँ, दाता का बच्चा हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, शांति का सागर मेरा पिता। बाबा कहता है ये पूंछ लंबी करता जा करता जा करता जा। अब बाबा कहता है बैठ माया के साथ। अब वो भी हैरान हो जाए कि मैंने तो इसको पूछा भी नहीं और ये तो वाकई कोई शक्तिशाली वानर है। तो दुनिया कहती थी ना रावण को कि देख, जब उसके भेजे दूत में इतनी शक्ति है, जो तेरी शोक वाटिका जलाकर चला गया, तो सोच राम में कितनी शक्ति हो, है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो देखो दुख में मरती है, अभाव में मरते हैं ना लोग, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दुख खाता है अंत में। तो बाबा कहता है लेकिन तुम बच्चे सुख से बाप की गोद में आ जाते हो, अगर निश्चय नहीं है तो फिर याद काहे को करोगे। बाबा कहता है अगर तुम्हें ये निश्चय ही नहीं कि भगवान बैठ पढ़ाता है हमको स्वर्गवासी बनाने के लिए, तो बाबा कहता है फिर तुम मुझे याद नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चय ही पक्का नहीं है, बुद्धि भटक रही है बाहर। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं फिर याद काहे को करोगे, सबका एक जैसा निश्चय नहीं है। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले पूज्य आत्मा भव। केवल ब्रह्मचर्य नहीं, नेगेटिव किसी के प्रति उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ एक जैसा संबंध हो। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञानी वो आत्मा होती है, ऐसा नहीं कि कोई मेरा बहुत खास है और कोई तो वैरी भी बन गया। बाबा कहता है सब एक जैसे। देखो दुनिया में लोग कहते हैं ना बेटी बहू एक जैसी, मानो तो
लेकिन होती तो नहीं है। कहने में और समझने में फेर आ जाता है ना। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक यहां से ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक बाबा कहता है आप संबंधों को एक जैसा मान सम्मान दे नहीं सकते। बाबा कहते हैं कहते तो मुख से कुछ हो लेकिन आंखें तो कुछ और देखती है ना। जो ज्यादा सुख दे रहा है वो तो अपना है और जो सुख नहीं दे रहा वो काहे को अपना बन गया फिर। हाँ फिर भी कहते हैं जी फर्क तो होता ही है चाहे जितना भी कर लो, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो, मणि। आज सुबह बाबा ने कहा ये मणि। बाबा कहता है अपने स्वरूप में टिको। तो हीरा कैसे होता है, हीरा ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ तो बाबा कहता है आप ट्रांसपेरेंट कब बनते हो, बाबा कहता है जब अंदर बाहर एक जैसे हो। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करना पड़ेगा। मुरली ही बाबा कहता है तुम्हारे जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए बाबा समझाते अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं, तो तन मन खुशी की डांस करता रहे। बाबा कहता है देखो कलयुग का तो दिवाला निकला पड़ा है। हर आत्मा इस समय बाबा कहता है देखो अभाव में है या प्रभाव में है दूसरों के, काश ऐसा बन जाओ। बाबा कहता है आधी जिंदगी तो तुम्हारी आस में निकल गई, आधी जिंदगी तुम्हारी काश में निकल गई, हाथ कुछ लगा नहीं। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे अब संगम पर बैठे हो, बाबा कहते हैं ये निश्चय पक्का करो कि भगवान आया है। अरे बोलता है वो नहीं करेगा तो करेगा कौन दुनिया में। एक बाप है, जिम्मेवार है, सृष्टि का करता धरता है। नहीं आएगा क्या हमको दुख में देखकर, बिल्कुल आएगा, डेफिनेट आएगा, आना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अपने एक्यूरेट समय पर आ चुका और बाबा कहता है जल्दी मेरे जाने का भी टाइम आ रहा है। तुम बाबा कहता है बच्चे मुझे पहचान लो क्योंकि मैं अशरीरी हूँ। पर काया में बैठकर बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और इस सृष्टि का कायाकल्प कर जाऊंगा चुपके चुपके। माया बाबा कहता है जब सोई पड़ी होगी। इसलिए बाबा अमृत वेले हमको कहता है बच्चे उठो, इस समय बाप बच्चों से पुरुषार्थ कराता है। जो करेंगे बाबा कहता है सो पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है जिन सोया तिन खोया। तो बाबा कहता है बच्चे बहुत भटक लिए, 63 जन्म बाबा कहता है माया के मुरीद बने। अब बाप आया है तो बाप की श्रीमत पर चलोगे, बाबा कहता है तब जाकर तुमको भव से पार उतारूंगा। उंगली तो पकड़ो मेरी, ऐसे कैसे तुमको भव से पार उतारूं, उंगली तो तुमने माया की पकड़ी है। आवाज मुझे लगाते हो। बाबा कहते हैं माया की उंगली छोड़ो अभी, ये मन मत, ये पर मत, ये माया की उंगलियां हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी एक बाप की श्रीमत की उंगली पकड़ो। तो बाबा कहता है फिर भव से भी पार उतरो और स्वर्गवासी भी बनो। ओम शांति।